हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आज के MIT सेशन के अंदर में। और हमारी जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज है जिसमें हम जो आपका रोज का या उस वीक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो कंटिन्यूअसली न्यूज में होता है उसको हम डिटेल में कवर करते हैं। और करंटली जो अभी भी न्यूज में चल रहा है वो है थाईलैंड कंबोडिया कॉन्फ्लिक्ट। अभी एज ऑफ नाउ तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये थोड़ा कंट्रोल हो चुका है। इसमें कोई अपडेट होगी तो हम कभी ना कभी डेली न्यूज एनालिसिस में या बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया तो MIT का सेशन 2 भी कवर करेंगे। बट एक बार का हम इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं और अभी की टाइमलाइन समझ लेते हैं। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपके एग्जाम्स के अंदर में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो वो करंट जो क्लैशेस हुई हैं, किसने पहले अटैक किया, किस टाइप के बम्स यूज हुए, उन सब पे नहीं होगा। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में हमने वो सब भी कवर किया था, बट इस कॉन्फ्लिक्ट के लिए हमारा बैकग्राउंड जाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस MIT सेशन के अंदर में हम उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को या उस पर्टिकुलर पार्ट को यहां डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि हमें ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इन दोनों कंट्रीज के बीच का रिलेशन है उसका हमें आइडिया होना चाहिए सो दैट हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर पाए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड समझते हैं। तो बैकग्राउंड से भी पहले एक बार आप ये मैप देख लीजिए। इस मैप को देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि कहां पे एक्चुअल आपका कॉन्फ्लिक्ट या बॉर्डर डिस्प्यूट रेज हुआ है। तो यहां पे अगर आप नॉर्थ में देखते हो तो यहां पे आपका नॉर्थ में है थाईलैंड, ये लाओस है, यहां पे आपका दिस इज लाओस, और यहां पे इसके साइड में है वियतनाम, दिस इज वियतनाम पूरा। ओके, और ये है कंबोडिया, दिस इज ऑल्सो थाईलैंड। ओके, इंटरेस्टिंगली ये जो पर्टिकुलर बॉर्डर डिस्प्यूट है जस्ट लाइक इंडिया पाकिस्तान, इट इज बिकॉज कि ये रीजन भी कभी कॉलोनाइज होता था बाय यूरोपियन पावर्स, और जब कॉलोनाइजर्स ने इस पर्टिकुलर रीजन को छोड़ा तो अपने मर्जी से लाइन ड्रॉ कर दी। तो यहां पे जो थाईलैंड कंबोडिया के बीच में आपको ये बॉर्डर दिख रहा है, दिस बॉर्डर जहां पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, ये पर्टिकुलर बॉर्डर ड्रॉ हुआ था 1907 में एंड इट वाज डन बाय फ्रेंच ने इसको यहां पे ड्रॉ किया था। और यू शुड नो दिस कि जो फ्रेंच थे इस पर्टिकुलर रीजन को, कंबोडिया भी उनके कंट्रोल में था, लाओस भी उनके कंट्रोल में था, वियतनाम भी उनके कंट्रोल में था, और उसको वो बोलते थे फ्रेंच इंडो चाइना। सो दिस वाज नोन एज फ्रेंच इंडो चाइना। एंड इंटरेस्टिंगली Thailand is the only South Asian country, it is the only South Asian country जिसको कभी किसी ने कॉलोनाइज नहीं किया। So Thailand was never colonized. And how was it possible कि ये कभी कॉलोनाइज नहीं हुआ? Because थाईलैंड के अगर हम नॉर्थ में या वेस्ट में जाते हैं तो उसके वेस्ट में पड़ जाता है आपका म्यांमार। इधर आ जाता है हमारे कंट्रीज लाइक म्यांमार जो बेसिकली किसके कंट्रोल में थे? ब्रिटिशर्स के। ओके, सो दिस वाज इन कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स, और यहां पे ये जो पूरा फ्रेंच इंडो चाइना दिस वाज इन कंट्रोल ऑफ फ्रांस। तो यहां पे जो ये थाईलैंड था इट बिकेम अ बफर स्टेट, इट वॉज अ बफर स्टेट बिटवीन दीज टू कि डायरेक्टली एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में है। तो इस वजह से थाईलैंड जो था ऑल्दो इट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ फ्रांस एंड बाय ब्रिटिशर्स ऑल्सो, बट ये अपने आप में बफर स्टेट रहा और ये कभी भी किसी यूरोपियन पावर के अंदर में कॉलोनाइज्ड नहीं हुआ। तो इसलिए यू वुड सी कि थाईलैंड की जो हिस्ट्री है वो बहुत डिफरेंट है एज कंपेयर टू दीज पर्टिकुलर कंट्रीज ऑल्सो, बिकॉज ये फ्रांस इन्फ्लुएंस के अंदर में थे, फ्रेंच इन्फ्लुएंस में थे, और इससे ऊपर के ब्रिटिश इन्फ्लुएंस में भी थे। ओके, तो जो पूरा का पूरा आप जो डिस्प्यूट अभी भी देख रहे हो दैट इज अगेन आउटकम ऑफ कॉलोनाइजेशन ओनली, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर बॉर्डर है ये फ्रेंच बना के चले गए और उसके बाद में थाईलैंड और कंबोडिया जो है यहां पे ये इस पर्टिकुलर बॉर्डर के लिए फाइट कर रहे हैं। ओके, तो यहां पे जो पर्टिकुलरली हमारा फोकस है वो स्पेसिफिकली दो टेंपल कॉम्प्लेक्स को लेकर, जो दो टेंपल कॉम्प्लेक्स है उनको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से सबसे पहला तो है प्रीत विहार टेंपल कह सकते हैं हम इसे, बट इसका जो वहां कंबोडिया में इसका नाम है प्री विहार टेंपल कॉम्प्लेक्स। और दूसरा है जो एक्चुअल में अभी न्यूज में है वो है प्रसादतुमुयमथॉम, तो ये बेसिकली उनका प्रोविंस भी है, और यहां पे जो पर्टिकुलर शिव टेंपल है उसका नाम प्रसादतुमुयमथॉम ही है। अगेन ये जो पर्टिकुलर आपका नाम दिया हुआ है ये पूरे के पूरे टेंपल कॉम्प्लेक्स का नाम है।
टेम्पल कॉम्प्लेक्स का नाम है और इसके अंदर में एक श्राइन है, एक धर्मशाला और एक हॉस्पिटल भी है। तो सोचिए उस टाइम में भी जब ये पर्टिकुलर टेम्पल्स डेवलप करे गए थे तो वहां पे रहने के लिए जो वहां पे डिवोटीज आएंगे उनके लिए एक धर्मशाला भी क्रिएटेड थी और एक वहां का लोकल हॉस्पिटल भी था। तो अभी करंटली जो आपका क्लैश चल रहा है, यू हैव टू नो दिस वेरी क्लियरली, वो प्री विहार टेम्पल पे नहीं है। ओके, अगेन आई रिपीट, जो प्री विहार टेम्पल कॉम्प्लेक्स है आपका, ये भी डिस्प्यूटेड है। प्रसाद टू मुयमथॉम ये भी डिस्प्यूटेड है। बट जो करंट क्लैशेस हैं वो इस पर्टिकुलर टेम्पल कॉम्प्लेक्स पे है, इस वाले टेम्पल कॉम्प्लेक्स पे नहीं है। अब यहां पे क्या है, आईसीजे जो है आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको हम वर्ल्ड कोर्ट या यूएन कोर्ट भी कहते हैं, उसने 1962 में इसको क्लैरिफाई कर दिया था। इसका जो पर्टिकुलर जो ओनरशिप है आप कह सकते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट का, इट वाज गिवन टू कंबोडिया। इट वॉज गिवन टू कंबोडिया एंड 2013 के अंदर में एक और क्लैरिफिकेशन आया था, ये भी हम डिस्कस करेंगे। डोंट वरी, दोनों टेम्पल कॉम्प्लेक्स हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं बिकॉज इनको समझना जरूरी है, ठीक है। और इसके बाद लाइव ऑलरेडी टोल्ड यू 1907 में जो फ्रेंच मैप है वो कंबोडिया साइड करता है कि ये हमारी बॉर्डर एंड दिस इज एक्चुअली द करंट बॉर्डर ऑल्सो, बट थाईलैंड जो है वो इसको डिस्प्यूट करता है। इट स्टेट्स कि ये जो पर्टिकुलर टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, प्री विहार टेम्पल कॉम्प्लेक्स, ये भी थाईलैंड की टेरिटरी है। हाउएवर देयर इज मोर क्लैरिटी नाउ बिकॉज 62 के टाइम से 1962 से ही ये कंबोडिया के कंट्रोल में ही है। ऑल्सो आई होप यू आर अवेयर कि कंबोडिया ऑल्सो होस्ट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल। सो कैन यू टेल मी वर्ल्ड का लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल कौन सा है, या टेम्पल कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं हम, वो कौन सा है? ओके, इसके अलावा आपको थाईलैंड और कंबोडिया न्यूज में तो इनके कैपिटल, इनके प्रेसिडेंट, इनके प्राइम मिनिस्टर वो सब भी होने चाहिए, पता होने चाहिए। ये भी हम बहुत शॉर्ट में डिस्कस करने वाले हैं। और 2008 से यहां पे डिस्प्यूट चल ही रहा था। जो डिस्प्यूटेड रीजन है वो प्रसाद टू मुयमथॉम है। मैंने मैप्स का भी हेल्प लिया है सो दैट आपको एग्जैक्टली पता पड़ सके। प्रसाद टू मुआनमोन टेम्पल और ये सब एक ही बात है सारे, ये टेम्पल यहाँ पे, और प्री विहार टेम्पल जो है वो इससे डिस्टेंस पे, यहाँ पे वो कम दिख रहा है, इट्स अ बिग डिस्टेंस, ठीक है। तो ये दो टेम्पल्स हो जाएंगे। ओके, तो ये तो है बैकग्राउंड। अब हम आ जाते हैं स्पेसिफिकली उन टेम्पल प्लेसेस पे। तो पहला टेम्पल जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है प्री विहार टेम्पल कॉम्प्लेक्स। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दो मैप्स के कंपैरिजन से भी समझा दूंगा कि बेसिकली डिस्प्यूट किस बात का है। 1962 का जो पर्टिकुलर आपका आईसीजे का जजमेंट था और 2013 का जजमेंट था, उसके अंदर में इस पर्टिकुलर टेम्पल को कंबोडिया को किस तरीके से प्रोवाइड करा गया है। तो ये जो पर्टिकुलर टेम्पल है 11th सेंचुरी का हिंदू टेम्पल है। दिस इज द हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। तो ये दोनों के दोनों जो टेंपल है दोनों ही लॉर्ड शिवा को ही डेडिकेटेड है। 2008 में इट बिकेम अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो जब इसको 2008 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिला, उसके बाद जाके जो टू मुआन मोन टेंपल है ये थाईलैंड के अंदर में है। इसको लेकर थाईलैंड भी वहां पे जाके लॉबी करने लगा कि इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करा जाए, सो दैट ये जो पर्टिकुलर रीजन है थाईलैंड का, यहां पे भी टूरिज्म को यहां पे बूस्ट मिल सके। ओके, सो 2008 में इसको प्री विहार टेंपल को आपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया। कहां पे? इट इज इन कंबोडियाज प्री विहार प्रोविंस। तो जो टेंपल का नाम है उसी पर्टिकुलर नाम पे प्रोविंस, या कह सकते हैं प्रोविंस के नाम पे टेंपल का नाम यहां पे है। तो ये है 1962 की आईसीजे रूलिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसने ये टेंपल अवार्ड कर दिया था कंबोडिया को। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, जो बेसिकली अगर कंट्रीज के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है उसको रिजॉल्व करता है, तो आईसीजे ने 62 के अंदर में ये जो पर्टिकुलर टेंपल कॉम्प्लेक्स है इसको टेंपल कॉम्प्लेक्स नहीं सॉरी टेंपल को कंबोडिया को यहां पे कर दिया था। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा 2013 में क्या हुआ। और 2013 के अंदर में वापस से आईसीजे ने इस क्लेम को रीअफर्म करा, बट थाईलैंड ने जुरिसडिक्शन ही रिजेक्ट कर दिया। तो जो 2013 का केस हुआ आईसीजे के अंदर में, उसमें थाईलैंड ने पार्टिसिपेट ही नहीं करा था। इट सेड कि इट रिजेक्ट्स आईसीजे जुरिसडिक्शन, इट डज नॉट थिंक कि यहां पे आईसीजे का जुरिसडिक्शन होना चाहिए। तो ये कैसे हो सकता है? तो फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया पाकिस्तान का इशू है, इनिशियली हम उसको आपकी यूनाइटेड नेशन में लेकर गए थे, सिक्योरिटी काउंसिल में लेकर गए थे, बट हमने लेटर ऑन कश्मीर इशू को क्या बोला कि इट्स अ बायलैटरल इशू। तो 1972 में जो हमारा शिमला एग्रीमेंट हुआ था, उसमें इंडिया और पाकिस्तान ने डिसाइड करा कि ये कोई इंटरनेशनल इशू नहीं, एक बायलैटरल इशू है, हम बायलैटरली करेंगे। और यहां पर भी थाईलैंड जो है वो आईसीजे का जुरिसडिक्शन रिजेक्ट करता है, वो किसी भी थर्ड पार्टी के मीडिएशन को भी रिजेक्ट करता है। एंड इट सेज कि जितने भी मैटर्स हैं थाईलैंड और कंबोडिया
कंबोडिया में ये बायलैटरल इश्यूज है और इनको हम बायलैटरली ही यहाँ पे डील करेंगे। अब हम यहाँ भी देखेंगे थाईलैंड क्यों चाहता है कि बायलैटरल है, बिकॉज थाईलैंड और कंबोडिया की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है उसमें बहुत गैप है। थाईलैंड इज वेरी पावरफुल, उसके पास एक बहुत अच्छी एयरफोर्स भी है और कंबोडिया के पास नेग्लिजिबल और यू कैन से वेरी फ्यू एयरक्राफ्ट आर देयर जो आपके वॉर वर्थी में नहीं है। तो इसलिए कंबोडिया ट्राई करता है कि ये इंटरनेशनल इशू बने और थाईलैंड चाहता है कि बायलैटरल इशू बन जाए। ओके, तो अब इस मैप से समझते हैं हम कि जो ये पर्टिकुलर टेंपल है इसमें इशू क्या है। तो अगर आप ये मैप देखोगे तो ये जो आपको पूरा एरिया दिख रहा है जो अलग से डिमार्केटेड है, दिस इज द प्री विहार टेंपल, ये पूरा का पूरा प्री विहार टेंपल। तो 1962 का जो पर्टिकुलर आपका जजमेंट है आईसीजे का, उसमें ये पर्टिकुलर जो पार्ट है, ये जो पर्टिकुलर टेंपल है, इसको कंबोडिया को दे दिया। तो ये पर्टिकुलर जो आपको टेंपल ये पूरा एरिया दिख रहा है, ये एक हिल के ऊपर पे, यहां से आपका डिसेंट स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो पूरा नीचे का एरिया दिख रहा है ये आपका कंबोडिया है। यहां पे ये जो पर्टिकुलर टेंपल है ये 62 के अंदर में कंबोडिया को दे दिया गया। हाउएवर अगर आप ये इसका एक्सटेंडेड पार्ट देखते हो, ये वाला जो एक्सटेंडेड पार्ट देख रहे हो, ये पर्टिकुलर पार्ट जो है इसके बारे में आपका जो आईसीजे का जुडिक्शन है 62 का वो साइलेंट था। और यहां पे थाईलैंड जो है वो इस पर्टिकुलर रीजन को क्लेम करता है, वो प्री विहार के टेंपल को भी क्लेम करता है। बिकॉज अगर आप इसका बेसिकली जियोग्राफिकल लोकेशन देखते हो तो यहां से हिल स्टार्ट होती है, तो थाईलैंड सेज कि ये पूरा एक ही तो पार्ट है और ये हमारी ही टेरिटरी का तो एक्सटेंशन है, तो ये हमारा होना चाहिए। बट यहां पे कंबोडिया, ऑल एट द सेम टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड, कंबोडिया के जो लोग होते हैं उनको हम खैमर कहते हैं। जैसे अभी जो वहां की गवर्नमेंट है उसको बुलाता है खैमर रोग। तो खेमर या जैसे प्रोनाउंसिएशन होता है इसका, खेमर करके यहां के लोग हैं। और ये जो पर्टिकुलर प्री विहार टेंपल है ये भी खेमर डायनेस्टी जो कंबोडिया में रूल करती थी उन्हीं का बनाया हुआ है। तो उस बेसिस पर ही आईसीजी ने ये पर्टिकुलर टेंपल भी किसको दे दिया, कंबोडिया को दे दिया। बट 1962 के अंदर में इस पर्टिकुलर रीजन को लेकर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं था। तो 2013 के अंदर में आईसीजी ने जजमेंट दिया और जो ये पूरा का पूरा टेंपल कॉम्प्लेक्स है, दिस वाज हेल्ड टू बी पार्ट ऑफ कंबोडिया ओनली। ठीक है, तो 2013 का ये जजमेंट है। बट थाईलैंड इस जजमेंट को मानता नहीं है, तो वो प्री विहार कॉम्प्लेक्स तो अब टोटली क्या है, कंबोडिया के पार्ट में आ चुका है। बट ये जो पर्टिकुलर रीजन है ये थाईलैंड के अंदर में, और थाईलैंड क्या कहता है कि थाईलैंड की बॉर्डर, थाईलैंड कंबोडिया की बॉर्डर ये है, दिस इज द थाईलैंड कंबोडिया बॉर्डर। और कंबोडिया क्या कहता है, फ्रांस ने, जो फ्रेंच ने आपकी बॉर्डर बनाई थी वो ये है, और इंटरनेशनल बॉर्डर भी यही। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो यहां देख लीजिए, दिस इज द टेंपल कॉम्प्लेक्स, यहां पे ये हिल है आपका पूरा, दिस इज द डिस्प्यूटेड एरिया बाय थाईलैंड। तो ये जो एरिया दिख रहा है आपको, दिस इज द डिस्प्यूटेड एरिया बाय थाईलैंड, और यहां पे ये जो पर्टिकुलर लाइन है, दिस इज द करंट आपकी बॉर्डर। 1907 में फ्रांस और कंबोडिया, फ्रांस और फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में आप कह सकते हैं, फ्रेंच थाईलैंड के बीच में जो हुई थी, फ्रेंच और सियामीज कमीशन 1907 के अंदर में, उन्होंने ये करंट बॉर्डर बना दी और यही करंट बॉर्डर है। ये जो पूरा डिस्प्यूटेड एरिया बाय थाईलैंड है, इसको हमने या आईसीजे ने डीमिलिटराइज जोन कर दिया है। इट इज अ डीमिलिटराइज जोन। डीमिलिटराइज जोन का मतलब है कि इसमें ना तो कंबोडियन आर्मी आ सकती है, ना ही थाई आर्मी इसके अंदर में एंटर कर सकती है। तो ये डीमिलिटराइज जोन है, और यहां पे आपके एटलीस्ट सिंस 2013 जब से आपका आईसीजे का सेकंड जजमेंट आया है, यहां पे कोई भी डिस्प्यूट नहीं हुआ है। ओके, तो ये समझने की जरूरत है आपको कि ये वाला जो पर्टिकुलर टेंपल है प्री विहार कॉम्प्लेक्स, ये न्यूज में तो ज्यादा आ रहा है बट एक्चुअल में जो क्लैशेस हुई है वो यहां नहीं हुए। तो फिर क्लैशेस कहां हुई है, तो क्लैशेस हुई है एक दूसरे टेंपल के ऊपर पे जो है प्रसाद तु मुहिम तोम कॉम्प्लेक्स। अब ये जो पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स है कई जगहों पे गलत लिखा हुआ है कि ये आपके कंबोडिया में, बट दिस इज टोटली इनसाइड थाईलैंड। टोटली इनसाइड मतलब ये नहीं है कि भाई थाईलैंड के वो सेंटर में है, ये भी बॉर्डर के ऊपर पे भी है, बट ये जो पर्टिकुलर टेंपल है ये थाईलैंड के अंदर में है। बट बिकॉज ये पर्टिकुलर टेंपल या बॉर्डर जो है वो ओपन है यहाँ पे, तो इसलिए बहुत सारे कंबोडियंस जो हैं वो भी यहाँ विजिट करते हैं और बहुत बार यहाँ पे वो क्लेम भी करते हैं इसको। तो ये भी बिल्कुल थाईलैंड और कंबोडिया के बॉर्डर के ऊपर पे बिल्कुल ओपन स्ट्रक्चर, ऐसा नहीं है कि कोई बाउंड्री बनी हुई है टेंपल के चारों तरफ, तो कंबोडियंस इधर से आ सकते हैं, थाई जो लोग हैं वो उधर से आ सकते हैं।
और दिस इज द एग्जैक्ट प्लेस जहां पे आपके क्लैशेस हुई थी। तो ये जो पर्टिकुलर है ये सुरिन प्रोविंस है थाईलैंड के अंदर में, जहां पे ये लोकेटेड है। इट वाज बिल्ड बाय किंग जयवर्मन 7th। ओके, और जो पर्टिकुलर मैं आपसे लार्जेस्ट हिंदू टेंपल का रूट बताया, मैंने आपसे पूछा है क्वेश्चन, उस पर्टिकुलर टेंपल का जो रूट है, मेन रूट है, उस पर्टिकुलर रूट पे ये पर्टिकुलर टेंपल कॉम्प्लेक्स पड़ता है, विच मींस कि अगर कोई पिलग्रिमेज करके उस टेंपल को विजिट करना चाहता है तो प्रोबेबली वो इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स को भी विजिट करता हुआ आएगा। लाइक आई सेड कि ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पे 3 बिल्डिंग्स हैं। एक तो है प्रसाद टू मुएमथोम जो हिंदू टेंपल है लॉर्ड शिवा का, सेकंड इज प्रसाद टू मुएम जो धर्मशाला है वहां पे, और थर्ड एक हॉस्पिटल श्राइन है प्रसाद ता मुएन तोत। ये करके आपके 3 आपके श्राइन्स हैं जो इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के अंदर में, तीनों ही थाईलैंड के अंदर में। एंड दिस इज द एग्जैक्ट प्लेस यहां पे जो आपके क्लैशेस हुए हैं। ठीक है, अगर मैं आपको इस मैप में भी वापस से वो लोकेशन बताऊं तो ये तो है आपका प्रसाद प्रिय विहार हो गया, और ये प्रसाद मतलब टेंपल ता मुएन थॉम। तो यहां पे इस पर्टिकुलर बॉर्डर प्लेस पे अभी आपका डिस्प्यूट चल रहा है। और डिस्प्यूट जो है वो इनिशिएट कैसे हुआ था कि देयर आर एलिगेशन बाय थाई पीपल या थाई मिलिट्री कि यहां पे कंबोडिया ने ड्रोन एक्टिविटी करी थी और बाद में शेलिंग भी हुई है यहां पे, जिससे सिविलियंस की डेथ हुई है। ओके, तो ये है इस पूरे जो आपका न्यूज आइटम है उसका बैकग्राउंड। तो एक बार का हम अब टाइमलाइन देख लेते हैं। अगेन मैं आपको फिर क्लैरिफाई कर देता हूं, टाइमलाइन से आपको क्लैश समझ में आ जाएगा, इससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, तो एक बार का समझ लेते हैं कि शुरुआत कहां से हुई। तो सारी स्टोरी स्टार्ट हो जाती है 2 महीने से पहले से, मई 2025 के अंदर में। तो यहां पे आपका जो ये पर्टिकुलर टेंपल कॉम्प्लेक्स है, यहां पे थोड़ी सी लड़ाई होती है, आर्मीज के बीच में भी फाइट होती है। बिकॉज रिमेंबर जो प्रशांत विहार टेंपल है, प्रिय विहार टेंपल है, वो तो डीमिलिटराइज्ड है, बट ये वाला जो ये एकदम बॉर्डर के ऊपर पे, और यहां पे दोनों की आर्मीज भी कांटेक्ट में आ जाती हैं। और उस पर्टिकुलर स्कर्मिशेस के अंदर में एक पर्टिकुलर सोल्जर, कंबोडियन सोल्जर की डेथ हो जाती है, जिससे टेंशन राइज होती है। इसके बाद कंबोडिया जो है वो थाईलैंड को इनकर्शंस के लिए यहां पे एक्यूज करता है कि जो थाई आर्मी है वो कंबोडिया के अंदर में एंटर कर रही है इस एरिया से, और दोनों साइड में नेशनलिज्म, देशभक्ति बढ़ जाती है। फिर अर्ली जुलाई के अंदर में क्या होता है, अर्ली जुलाई के अंदर में यू कैन कॉल इट एज पॉलिटिकल इमेच्योरिटी। इसमें थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूं। थाईलैंड की जो करंट प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर सिनावात्रा, ये जिस पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करती है, दिस इट इज लाइक द गांधी फैमिली ऑफ इंडिया, और कंटिन्यूअसली यही थाईलैंड के ऊपर पे रूल कर रहे हैं। पहले इनके फादर या इनके चाचा या इनके कोई रिश्तेदार यही इसके अंदर में कर रहे थे। शी इज द सेकंड विमेन थाई प्राइम मिनिस्टर एंड शी इज द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड। तो इनको सस्पेंड कर दिया गया, और सस्पेंड क्यों किया गया? बिकॉज शी एक्चुअली कॉल्ड द फॉर्मर कंबोडियन प्राइम मिनिस्टर, जो अभी उनके प्रेसिडेंट है, हुन सेन। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट पीएम की होती है, बट कंबोडिया के अंदर में भी जो हुन सेन की ही फैमिली है, यही उसको रूल कर रही है। ही हैज बीन द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंबोडिया, और करंटली जो प्राइम मिनिस्टर है कंबोडिया के, वो इनके सन ही हैं, और ये अब वहां के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। तो चाहे पापा इसमें रूल करें या बेटा करे, वही बात है। तो ही इज द मेन डूअर इन कंबोडिया। तो इन्होंने इनको कॉल करा, और ये जो पर्टिकुलर कॉल था, इसके अंदर में इट फेल्ट लाइक कि जो थाई की पीएम है, शी वाज सबसर्विएंट टू हुन सेन, शी वाज रिक्वेस्टिंग हर, शी वाज कॉलिंग हर अंकल। और यहां पे हुन सेन ने एक बहुत बड़ी चीज करी, उन्होंने ये पर्टिकुलर कॉल रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड कर लिया और उसको फेसबुक पे पोस्ट कर दिया। और यहां पे जो थाई की पीएम है, शी वाज क्रिटिसाइजिंग थाई मिलिट्री, स्टेटिंग कि यहां पे यस, जो थाई आर्मी थी उन्होंने इंकर्शंस करे, उन्होंने फोर्स का यूज करा, एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस पर्टिकुलर पर्सन आल्सो गॉट किल्ड। डायरेक्टली नहीं बोला, बट इनडायरेक्टली सबको समझ में आ गया कि थाई पीएम ने यहां पे थाईलैंड की जो आर्मी है, मिलिट्री जो है, उसकी जो गलतियां उसको एक्सेप्ट कर लिया है। और जब ये चीज पब्लिक हुई तो थाई पीएम को यहां पे सस्पेंड कर दिया गया, और इसके बाद जो वहां के उनके बाद जो वाइस प्राइम मिनिस्टर थे, उनको यहां पे उनका थाईलैंड का प्राइम मिनिस्टर बनाया हुआ है। एंड तब से जो टेंशन है वो सबसे हाई लेवल पे, बिकॉज एक तो यहां पे क्या हुआ है, जो हाईएस्ट ऑफिसर्स हैं या जो भी कंट्री को लीड करते हैं, उनके बीच में ट्रस्ट का ब्रेकडाउन हो चुका है कि यहां पे हम एक दूसरे से जो पीछे से बात करते हैं, अगर उसी का ही कोई हमें वो ही डिस्क्लोज हो सकती है, तो वी कैन नेवर बी श्योर अबाउट द अदर पार्टी। और इसके बाद से जो टेंशन थे वो और भी ज्यादा रेज हो गए, सो मच सो कि बाय 16 एंड 23 जुलाई यहां पे 2 थाई ट्रूप्स जो थे वो इंजर हुए, बिकॉज कुछ लैंडमाइन पे उनका पैर रख गया और उसमें एक्सप्लोजन में उनकी इंजरी हुई। तो यहां पे
थाई आर्मी ने एक्यूज करा कंबोडिया को कि यहां पे ये पर्टिकुलर माइंस पुट अप करी गई हैं, और कंबोडिया ने क्या एक्सक्यूज दिया यहां पे, कंबोडिया ने कहा कि ये हमने पुट अप नहीं करी थी, ये वर्ल्ड वॉर 2 की है। अब इंटरेस्टिंगली जो थाईलैंड है ये डिमिलिटराइज था, बट थाईलैंड कंबोडिया बॉर्डर जो था उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहां पे लैंड माइंस बिछाई हुई थी, और जो आज भी एग्जिस्ट करती हैं। सो इट्स नॉट जस्ट कि थाईलैंड कंबोडिया में, आज भी वर्ल्ड में जहां वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में लैंड माइंस को स्प्रेड किया गया था टू बेसिकली अटैक द एनिमी और स्टॉप द एनिमी एज अ डिफेंस लाइन, वहां पे वो लैंडलाइंस आज भी जमीन के नीचे एंड मेनी अ टाइम मेनी सच काइंड ऑफ इंसिडेंट्स टेक प्लेस। तो यहां पे कंबोडिया ने तो ये कहा, बट थाई आर्मी इस पर्टिकुलर चीज को नहीं मानी। सो मच सो कि जुलाई 23 को जब ये इंसिडेंट होता है, जुलाई 24 से वहां पे वॉर लाइक सिचुएशन इनिशिएट हो जाती है, दोनों आर्मीज आमने सामने आ जाती हैं, और थाईलैंड F-16 से जो वर्ल्ड के सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट हैं और थाई आर्मी के थाई एयरफोर्स के पास में है, उससे वो जुलाई 24 से एयर स्ट्राइक्स वहां पे करना स्टार्ट कर देता है। सो जस्ट लाइक इंडिया डिड एयर स्ट्राइक ऑन पाकिस्तान आर्मी इंस्टॉलमेंट्स, यहां पे थाई आर्मी भी, आपकी थाई एयरफोर्स भी कंबोडिया के जो डिफेंस हॉटस्पॉट्स हैं वहां पे अटैक करना स्टार्ट कर देती है। क्लेम करते हैं कि 2 कंबोडियन सपोर्ट यूनिट्स, आर्मी यूनिट्स को यहां पे उन्होंने डिस्ट्रक्ट कर दिया है। कंबोडिया क्या करता है, कंबोडिया थाई मिलिट्री बेसेस और हॉस्पिटल्स के ऊपर पे करता है। However, यहां पे ये एलिगेशंस आते हैं कि कंबोडिया ने सिर्फ मिलिट्री बेसिस को टारगेट नहीं करा है, इट बेसिकली टारगेटेड 7 प्लेसेस, जिसमें से 3 to 4 प्लेसेस वर सिविलियन प्लेसेस, बिकॉज ऑफ दिस मेनी सिविलियंस आल्सो डाइड इन थाईलैंड। तो उसके बाद क्या होता है, 6 मेजर क्लैश पॉइंट बताए बॉर्डर के ऊपर पे, और एक अलग से क्लैश पॉइंट तो 7 प्लेसेस पे यहां पे होता है। थाई सिविलियंस जो हैं, जो ज्यादा इस बॉर्डर एरिया के अंदर में है, यहां पे जो पर्टिकुलर आप रीजन देख रहे हैं, यहां पे थाई की जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा रहती है, तो उनको यहां पे इवैक्यूएट करना जरूरी होता है। बॉर्डर जो है थाईलैंड कंबोडिया का, उसका क्लोज कर दिया जाता है। दैट टोल जो है वो 32 को एक्सीड कर चुकी है। मेजॉरिटी सिविलियंस है एंड मेजॉरिटी थाई पीपल है जो इसके अंदर में। एट द सेम टाइम थाई पॉपुलेशन को यहां से डिस्प्लेस किया जाता है। अराउंड 1,38,000 लोग जो है उनको डिस्प्लेस कर दिया गया। राइट में आप देख सकते हैं, जस्ट फॉर योर इन्फो, नॉट इंपॉर्टेंट अदरवाइज, कि ये इन दोनों का मिलिट्री स्ट्रेंथ का कंपैरिजन है, और आप यहां देख सकते हैं कि हाउ मच सुपीरियर थाईलैंड इज एज कंपेयर टू कंबोडिया। अब यू वुड से कि सर ये तो बराबर से ही दिख रहा है, बट आप यहां देखिए एयर पावर जो होती है वो इंपॉर्टेंट है, और यहां पे ड्रोन्स का तो इंफॉर्मेशन भी नहीं है। वी हैव टू वेट एंड सी कि भाई ड्रोन्स का क्या इसके इन दोनों कंट्रीज के बीच में बेसिकली इनके पास में क्या पूरा का पूरा जो सेट है वो क्या है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में वॉरफेयर में। तो लेट्स सी कि आगे जाके क्या होता है। ओके, तो इससे पॉलिटिकल फॉलोआउट क्या हुआ है, बेसिकली इसका आउटकम क्या है, इसका इन्फ्रेंस या कंक्लूजन क्या ड्रॉ करा जा सकता है। तो यहां पे पहली चीज तो ये कि दोनों ने डिप्लोमेटिक टाइज को डाउनग्रेड करा है। जब भी 2 कंट्रीज वॉर पे होती हैं तो सबसे पहले जो आपका हार्म होता है वो डिप्लोमेसी को ही होता है, और दोनों ने डिप्लोमेटिक टाइज को डाउनग्रेड करा है। थाईलैंड ने कंबोडिया को एक्यूज करा है ऑफ वायलेटिंग सॉवरेनिटी एंड इंटरनेशनल लॉ। थाईलैंड यहां पे कंबोडिया को रहा है बिकॉज यहां पे MRLs जो थे आपके मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर जो है, इससे इन्होंने अटैक किया था। कंबोडिया ने थाईलैंड के रिस्पांस को एक्सेसिव और जस्टिफाइड बताया, यानी कि जो रिस्पांस थाईलैंड ने करा है कंबोडिया के एक्शन पे उसको एक्सेसिव और अनजस्टिफाइड बताया है। और अभी क्या करा है, दोनों ने इंटरनेट बैन करे एक दूसरे को, ट्रैवल बैन है, ट्रेड हाल्ट है। थाई फिल्म जो बहुत फेमस है कंबोडिया में उनको बैन कर दिया गया है, और फ्यूल एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है फ्यूल और प्रोड्यूस एक्सपोर्ट्स का वो भी बैन है। अब इंटरेस्टिंगली यू हैव टू नो दिस कि थाईलैंड और कंबोडिया की ओपन बॉर्डर है, इट इज बिकॉज कि दोनों आसियान जो ग्रुपिंग है उसका पार्ट है, और दोनों के दोनों में टोटली ओपन ट्रेड थी, और ये पर्टिकुलर ट्रेड जो है वो भी यहां पे, तो आसियान भी यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना, अगर थाईलैंड कंबोडिया क्वेश्चन आया तो आसियान का क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन उसके आ सकते हैं। आसियान के क्वेश्चन के अंदर में थाईलैंड कंबोडिया का 1 या 2 क्वेश्चन एंटर हो सकता है। कंबोडिया यूएन इंटरवेंशन डिमांड करता है, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन कि क्यों मांग रहा है, बिकॉज दोनों की मिलिट्री स्ट्रेंथ है, तो बायलैटरल सॉल्यूशन में कंबोडिया वुड बी द वीकर पार्टी, और थाईलैंड जो है वो प्रेफर कर रहा है बायलैटरल टॉक्स के लिए, बिकॉज अगर दोनों के बीच में आगे जाके कोई स्कर्मिश होती है और थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती है तो मिलिट्री थाईलैंड इज मच मोर पावरफुल देन कंबोडिया। तो यहां पे इट डज नॉट वांट अ थर्ड पार्टी इंटरवेंशन। ओके, तो ये है
लीगल एंड इंटरनेशनल लीगल लॉ एंगल क्या है, तो 62 में टेम्पल अवॉर्डेड टू कंबोडिया, 2013 के अंदर में कंबोडिया को सराउंडिंग एरिया का भी हो चुका है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। थाईलैंड ने 2013 छोड़िए 62 का तो उसे एक्सेप्ट करना पड़ा था, बट उसके बाद से ही वो आईसीजे का जो जुरिडिक्शन है उसको नहीं मान रहा था। एक क्वेश्चन जो कमेंट बॉक्स में आप मुझे आंसर कर सकते हैं वो ये है कि जो आईसीजे है इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, तो राइट डाउन आईसीजे का हेडक्वार्टर कहां पे। और क्या इश्यू रेस होते हैं हमारे यहाँ, तो पहला तो है यहाँ पे दोनों ही पार्टीज स्पेसिफिकली कंबोडिया यहाँ पे एक्यूज कर रही है कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का यहाँ पे वायलेशन हुआ है। अब ये आईएचएल क्या होता है, तो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ ये कहते हैं कि अगर दो कंट्रीज के बीच में कोई कंफ्लिक्ट या वॉर भी होता है तो सिविलियंस शुड नॉट बी टारगेटेड। तो आईएचएल का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि आप सिविलियंस को, वॉर प्रिजनर्स को, जो इंजर्ड सोल्जर्स हैं उनको आप हार्म नहीं करोगे। तो ये पर्टिकुलर चीज जो है ये दोनों ही क्लेम कर रहे हैं, और यहां पे दे आर क्लेमिंग कि कंबोडिया स्पेसिफिकली सेइंग कि जो डीमिलिटराइज जोन है प्रीत विहार टेंपल में, इस टेंपल के में, उसको कभी भी प्रॉपर इंप्लीमेंट नहीं किया था बिकॉज थाईलैंड उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। और आसियान और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल दोनों ने सीज फायर अर्ज करा है। सो व्हाट डू यू मीन बाय सीज फायर, अगर आप ये भी बता सके तो ओके। तो ये है करंटली आपका इसका पर्टिकुलर कंक्लूजन कि अभी जो है यहां पे सीज फायर अर्ज करा हुआ है। एक्टिव तो है दोनों साइड की आर्मीज, बट अभी कोई भी एक्टिव फाइटिंग नहीं हो रही है। लेट्स सी अगर इसमें कोई अपडेट आता है तो हम ऐड करेंगे, बट हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था इसका बैकग्राउंड समझना, क्लैशेस समझना। फ्रेंच इंडो चाइना क्या है, थाईलैंड इज अ कंट्री जो कभी नेशनलाइज नहीं, कभी भी कॉलोनाइज नहीं हुई थी। तो यही कुछ पॉइंट्स होते हैं कि थाईलैंड कंबोडिया पे क्वेश्चन आ रहा है और क्वेश्चन कुछ हिस्ट्री या बैकग्राउंड का पूछ लिया, ठीक है। तो ये था आज का पर्टिकुलर टॉपिक, अभी एंड नहीं हुआ है, अभी हम 3 एमसीक्यू और देख लेते हैं सो दैट आपको एक्चुअली आइडिया लग सके कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन के आते हैं। तो पहला देख लेते हैं, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू वुड बी एबल टू आंसर इट। तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिएगा इसका फर्स्ट का आंसर क्या होगा आपके लिए। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू द आंसर। सो फर्स्ट का जो आंसर है वो बताइए, फर्स्ट लिखना 1 डॉट और उसके आगे आंसर लिख लेना ABCD के अंदर में। या द क्वेश्चन इज द प्री विहार टेंपल एट द सेंटर ऑफ थाईलैंड कंबोडिया डिस्प्यूट इज लोकेटेड इन विच कंट्री एज पर द 1962 आईसी जजमेंट। अब देखिए यहां तो अभी जस्ट आपने पढ़ा इसलिए आपको क्वेश्चन इजी लग रहा होगा, बट जब ये एग्जाम में आ जाए और सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए, प्री विहार टेंपल इज लोकेटेड इन विच कंट्री, तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि वो कहां पे लोकेटेड है। 4 ऑप्शन है, राइट डाउन द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। सेकंड देख लेते हैं, जुलाई 2025 की जो आर्म क्लैशेस हैं बिटवीन थाईलैंड एंड कंबोडिया प्राइमरी अकॉर्ड अराउंड विच डिस्प्यूटेड साइट। तो अभी जो पर्टिकुलर आपकी स्कर्मिशेस हुई हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हुई हैं, वो एग्जैक्टली कहां पर हुई हैं ये मुझे आप बताइएगा। ABCD इट्स ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज मैंने आपको ये अभी जस्ट हमने डिस्कस करा है, तो आई एम श्योर आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या है। तो 2 के आगे ABCD लिख के बताइए कि इसका आंसर क्या है। अलग अलग कमेंट कर सकते हैं, साथ में भी कर सकते हैं। थर्ड देख लेते हैं, द प्रसाद टू मुयम थॉम टेंपल इज लोकेटेड इन विच रीजन। तो जो पर्टिकुलर सेकंड का है उसी से रिलेट करके कि जो पर्टिकुलर टेंपल आपका न्यूज में है ये किस रीजन के अंदर में लोकेटेड है। 4 ऑप्शंस हैं। इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर समवन जो पूरा का पूरा पढ़ेगा और ये नाम पढ़ के कंफ्यूज जाएगा कि पता ही नहीं है, बट आई वुड से इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, आप इजीली इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो थर्ड लिख के आगे ABCD में इसका आंसर आप कर सकते हैं। ओके तो स्टूडेंट्स ये था थाईलैंड कंबोडिया का जो पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको लेके हमारे लिए काम का क्या है। एंड आई डू नॉट बिलीव कि मैं आपको 20-25 स्लाइड्स बना के और पूरा का पूरा जो इसका हिस्ट्री है सब कुछ हम पढ़ें। हमें सिर्फ वही पढ़ना चाहिए जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और हम उसको एक्चुअल में रिवाइज भी कर सकते हैं। अदरवाइज वो पूरी की पूरी जो हमारी पढ़ाई है वो पूरी वेस्ट हो जाती है। तो आप वही पढ़ें, उतना ही पढ़ें जिसको आप रिवाइज कर सकते हैं। और यही पर्टिकुलर सोच के साथ मैं अपनी क्लास भी आपके लिए प्रिपेयर करता हूं। ओके सो विद दिस मैसेज लेट्स एंड टुडे सेशन। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।